Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly and you all are clearing your doubts also during your online class. Children, do watch videos regularly because many things are explained here and you can note down your doubts so that you can clear them during your online classes. Okay, children, in EVS we are doing plants around us और इसमें हम types of plant कर चुके हैं according to size, that is हमने trees, shrubs, herbs, creepers and climbers के बारे में पढ़ा पिछले वीडियोस में. मैंने स्टार्ट किया था characteristics of plants. पिछले वीडियो में क्या स्टार्ट किया था? Characteristics of plants. इसमें मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट बताया था कि प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, है ना. दूसरा मैंने क्या बताया था कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. और कैसे हमने इसको प्रूफ किया था? प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि उनको भी हमारी तरह फूड की ज़रूरत पड़ती है. जैसे हम खाना खाते हैं, प्लांट्स भी खाना खाते हैं. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं. प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो प्लांट्स का किचन होते हैं. दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. कैसे प्रिपेयर करते हैं? सनलाइट से, एयर से और वाटर से. वो जो एयर होता है, एयर से वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, विच इज़ अ बैड गैस फॉर अस, बट फॉर प्लांट इट इज़ अ गुड वन. क्यों प्लांट के लिए वो अच्छा है? क्योंकि प्लांट उसी से अपना खाना बनाते हैं. तो जब वो खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. और ये जो प्रोसेस है उसका खाना बनाने का, प्लांट्स का जो खाना बनाने का प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. मैं इसको लिख देती हूँ. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस मेथड से वो प्लांट बनाते, अपना खाना बनाते हैं. ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि प्लांट्स लिविंग थिंग हैं. मैंने आपको और भी एग्जांपल दिए थे उनके लिविंग थिंग होने का, और भी प्रूफ दिए थे कि जैसे हम लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं वैसे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. दे ऑल्सो रेस्पायर, वो भी ब्रीथ करते हैं. तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. अब हम चलेंगे थर्ड पॉइंट्स की तरफ. प्लांट्स आर of different colors. प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं. यस, प्लांट्स, सारे प्लांट्स एक ही कलर के नहीं होते हैं. अगर वो ग्रीन भी हैं तो उसमें ग्रीन में भी कई अलग अलग तरह के शेड्स होते हैं. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो थोड़े से येलोइश कलर के भी होते हैं. कुछ प्लांट्स थोड़े से हल्के पर्पल कलर के भी होते हैं. कुछ थोड़े से रेडिश कलर के भी होते हैं. मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं. ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लांट्स grow in different kinds of location and अच्छा, ये पूरा इसमें आ नहीं रहा है तो मैं थोड़ा इसको ऊपर वाले को इरेज कर देती हूँ और फिर मैं इसको लिखती हूँ. आई होप ये आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा. कल का था ये, मतलब पिछले वीडियो का था. हमारा फोर्थ पॉइंट है plants grow in
grow in different kinds of location and conditions। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशंस एंड कंडीशंस। इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सेम जगह पर नहीं लगते हैं, दे ग्रो इन डिफरेंट लोकेशंस। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स लैंड पर ही लगें, ज़मीन पर ही उगें। यस, कुछ प्लांट होते हैं जो पानी में उगते हैं, पानी में ग्रो करते हैं। There are many plants that grow under water या on water, पानी के ऊपर या पानी के अंदर लगते हैं, ग्रो करते हैं। And such plants are called aquatic plants। क्या बोलते हैं उनको हम? एक्वाटिक प्लांट्स। जो ज़मीन पे लगते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। जो प्लांट्स ज़मीन पर, लैंड पर लगते हैं, मिट्टी में, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। लेकिन जो प्लांट पानी के अंदर ग्रो करते हैं या पानी की सतह पे, सरफेस पर ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्वाटिक। एक्वा मतलब पानी, तो एक्वा पानी में लगने वाले वो प्लांट को हम बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट। और ऐसे बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। कुछ तो ओशंस के बिल्कुल डेप्थ में, अंदर, एकदम अंदर अंदर होते हैं। कई तरह के फर्न्स होते हैं, फर्न बोलते हैं, होते हैं जो ज़मीन बिल्कुल पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। और कुछ कॉमन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लोटस। लोटस आपने पॉन्ड में देखा होगा, तो वो पानी में ही उगता है। आप उसे चाहोगे कि ऐसे ज़मीन पे और लगा दो तो वो नहीं लगेगा। लोटस प्लांट जो है वो वाटर में ही लगता है, पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं रहेगा। इट विल बी ऑन द सर्फेस, फ्लावर विल बी ऑन द सर्फेस, लीफ विल बी ऑन द सर्फेस, लेकिन उसका जो रूट है, उसका जो स्टेम है, वो पानी के अंदर होता है। लोटस प्लांट का अगर आप देखेंगे, रूट है वो कीचड़ के अंदर, पानी के बिल्कुल अंदर होगा। उसका स्टेम भी पानी के अंदर होगा। उसका लीफ जो होता है वो वाटर के सरफेस पे होता है, और फ्लावर भी फ्लोट करता रहता है, लेकिन वो रहता तो पानी में है। तो ये क्या हो गया? एक्वाटिक प्लांट हो गया। वैसे ही एक होता है वाटर लिली। वाटर लिली भी पानी में ही होता है, वो भी एक्वाटिक प्लांट है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में लगते हैं, उनका लोकेशन क्या है? वाटर है। ठीक है, जैसे बोला डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोकेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे तो रहते हैं, ऑफकोर्स ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन उनको नॉर्मल ऐसा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, सैंड, बालू में, रेत में भी लग सकते हैं। मतलब उनको रेत वाली मिट्टी होगी तो भी वो ग्रो करेंगे। जैसे कि द थॉर्नी प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं थॉर्नी प्लांट्स। क्या बोलते हैं? थॉर्नी। थॉर्न मतलब कांटा। एक तो मैंने आपको बताया एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी में होते हैं, और थॉर्नी प्लांट्स मतलब उसमें कांटे ज़्यादा होते हैं, या बड़े बड़े कांटे होंगे या छोटे छोटे कांटे होंगे, बेसिकली जिसमें कांटे होते हैं। तो अब आप सोचोगे कांटे तो रोज़ में भी होते हैं, बेर में भी होते हैं। रोज़ में कांटे होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, उसमें लीफ भी साथ में होती हैं, पर कहीं कहीं पे कांटे कांटे रहते हैं। जो बिल्कुल कटीली झाड़ियाँ जिसको बोलते हैं ना, एकदम कांटे कांटे ज़्यादा, उसमें कांटे ही आपको दिखेंगे, लीफ कम होगा, फ्लावर कम होगा, और उसमें थॉर्न्स ज़्यादा होंगे, उनको हम बोलते हैं थॉर्नी प्लांट्स। उसमें इस कैटेगरी में बहुत सारे तरह के कैक्टस आते हैं, कैक्टाई जिसको बोलेंगे। एक कैक्टस है और एक से ज़्यादा है तो कैक्टाई। तो आपने देखा होगा कैक्टस जो होता है वो ऐसे थोड़ा सा ऐसा गोल गोल होता है ना, इसी में से निकला रहता है, फिर इसमें से निकल के इधर से ऐसे निकला रहेगा ऐसे, और ऐसे से उसमें कांटे कांटे लगे रहते हैं। दीज आर ऑल। तो वो जो कांटे होते हैं कैक्टस में जो दिखते हैं, वो एक्चुअली में कांटे नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। अब आप सोचोगे कि लीव्स कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, ये जो ग्रीन ग्रीन होता है वो स्टेम होता है कैक्टस का, और ये जो कांटा कांटा जो इसमें लगा रहता है वो एक्चुअली में कैक्टस का लीव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैक्टस जो होते हैं ना वो डेजर्ट में होते हैं। इनको थॉर्नी प्लांट को हम डेजर्ट प्लांट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है। डेजर्ट किसको बोलते हैं? डेजर्ट मतलब एक ऐसा लैंड जहाँ पर
आपको सैंड ही सैंड दिखेगा, नॉर्मल सॉइल नहीं दिखेगा। डेजर्ट इज़ ए एरिया दैट इज़ कवर्ड विद सैंड, जहाँ पर पूरा रेत होती है, ठीक है। तो ऐसी रेतीली जगह पे, ऐसे सैंडी जगह पर जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेजर्ट प्लांट्स। समझ में आ रहा है? डेजर्ट मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर जो कि कवर्ड होता है सैंड से, विच इज़ कवर्ड विथ सैंड। तो वहाँ पे जो प्लांट लगते हैं, वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगेंगे, दे आर डेजर्ट प्लांट्स। तो वो प्लांट की क्या खासियत होती है, उनका क्या स्पेशलिटी होती है कि वो उन प्लांट्स को पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, दे नीड वेरी लेस वाटर। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में तो वैसे भी बारिश कम होती है। जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ बारिश कम होती है, वहाँ बरसात कम होती है, पानी की कमी होती है। तो ये जो प्लांट होते हैं वो वैसे प्लांट होते हैं जो कम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, जिन्हें डेली पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाटरिंग ऑफ प्लांट जिसको बोलते हैं ना, प्लांट को पानी देना, तो ऐसे प्लांट को रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कम पानी में भी ग्रो करते हैं। तो जितने भी डेजर्ट प्लांट होंगे वो कम पानी में ग्रो करेंगे, उनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए जो है ना, उनके वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उसमें कांटे आ जाते हैं ज़्यादातर। जो मैंने जैसा आपको बताया कि जो कैक्टस होता है उसके जो कांटे होते हैं एक्चुअली में वो लीफ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डेजर्ट में बारिश कम होती है, तो प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए पानी तो चाहिए ही। तो ये जो लीव होते हैं ये ना हार्ड हो जाते हैं, ताकि सनलाइट जब इसके ऊपर आए तो वो जो प्लांट के अंदर का जो पानी है ना वो एब्जॉर्ब ना कर ले, सारा पानी सोख लेगा तो प्लांट तो मर जाएगा। अगर सारा पानी उसका सूख जाएगा तो वो पानी को बचाए रखने के लिए वो जो लीफ है वो हार्ड हो जाते हैं, कांटे जैसे हो जाते हैं, ताकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी तो वो कांटे पे आएगी और अंदर जो है वो पानी उसमें रिटेन करके रखेगा, पानी बचा रहेगा। अब उस कांटे को जब आप तोड़ोगे ना तो उसके अंदर से दूध जैसा कुछ निकलेगा, मिल्की जैसा निकलता है, वो स्टिकी भी होता है। वो एक्चुअली में प्लांट का पानी होता है, वो पानी जो है प्लांट अपने लिए बचा के रखता है। तो वो कांटे लीव जो है वो कांटे के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं, उनको मॉडिफाइड लीव्स बोलते हैं। मतलब वो लीव जो है वो कांटे बने रहते हैं ताकि वो पानी को बचा के रख सके, ठीक है। तो कैक्टस में जो कांटे हैं वो एक्चुअली में क्या है? लीफ है। ऐसे ही, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे कांटे लीफ हों, ये मैं कैक्टस की बात कर रही हूँ। थॉर्नी प्लांट में और भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, जैसे बबूल का ट्री जो होता है उसमें बहुत बड़े बड़े नुकीले कांटे लगे रहते हैं। बबूल भी डेजर्ट प्लांट की कैटेगरी में आता है, थॉर्नी प्लांट्स में आता है। जो बेर होता है, बेर आप खाते हो ना, वो भी क्या है? थॉर्नी प्लांट है, उसमें भी बहुत सारे आपको कांटे दिखने को मिलेंगे। वो भी डेजर्ट प्लांट या थॉर्नी प्लांट की कैटेगरी में आता है। उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, वो सैंडी ज़मीन में भी उग सकता है। तो हो गया एक्वाटिक प्लांट, थॉर्नी प्लांट या डेजर्ट प्लांट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग लोकेशंस में प्लांट्स होते हैं। कंडीशन जैसे मैंने बताया, कुछ प्लांट्स से उनको पूरा दिन पानी में ही डूबे रहना है, एक्वाटिक प्लांट है। कुछ प्लांट हैं जिसको कम पानी में भी जिंदा रह लेंगे, और जो लैंड वाले प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं, वो ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ना उनको कम पानी चाहिए, मतलब रेगुलर पानी उनको वाटरिंग चाहिए, रेगुलर वाटरिंग चाहिए, पानी मिलते रहना चाहिए। तो वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उनके जो लीफ होता है वो थोड़ा थिक होगा और थोड़ा ग्लॉसी चिकना होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक्वाटिक प्लांट को पानी में रहना पड़ता है। पानी में कोई चीज़ सारा दिन डुबो के रखोगे तो क्या होगा? वो पूरा गल जाएगा ना, एकदम सॉफ्ट होकर गल जाएगा और फिर मर जाएगा। तो एक्वाटिक प्लांट तो सारा दिन पानी में रहते हैं, तो इसलिए उन प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो थिक और ग्लॉसी होती है, तो चिकना होता है, ताकि उसके ऊपर से पानी फिसल जाए और वो पानी उसके ऊपर टिके ना, मतलब वो पानी उसके ऊपर से फिसल जाए, इसलिए वो ग्लॉसी होते हैं और थोड़े से मोटे होते हैं, तभी वो पानी में सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आपने लोटस प्लांट का लीफ देखा होगा, बड़ा पत्ता होता है और वो थोड़ा मोटा होता है, और उसके ऊपर पानी आप डालोगे ना तो वो भीगेगा नहीं। लोटस का लीफ पूरा गीला नहीं होता, उसके ऊपर से पानी फिसल के गिर जाता है, वो थोड़ा सा चिकना उसका लीफ होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग लोकेशन में और अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं। बहुत ज़्यादा हीट में भी हो सकते हैं और
बहुत ज़्यादा अगर रेनी सीज़न वाला हो तो उसमें भी हो सकते हैं। एक और है कि फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इफ इट कवर्स, ओके, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट फ्रेगरेंस। यस, different plants have different fragrance. ओके, आ रहे हैं। हाँ, फ्रेगरेंस का मतलब क्या होता है? महक, जो उसके अंदर जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, उसको बोलते हैं फ्रेगरेंस। मतलब अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग फ्रेगरेंस भी होता है। सभी प्लांट की खुशबू एक जैसी नहीं होती है। अगर आप आम का पत्ता लेंगे, उसको ऐसे ऐसे रगड़ के सूंघेंगे तो उसकी स्मेल देखिएगा, और नीम के पत्ते को क्रश करके हाथ पे उसको स्मेल करके देखिएगा, क्या दोनों का स्मेल सेम होगा? बिल्कुल नहीं, दोनों का स्मेल अलग होगा। आप लेमन ट्री होता है ना, उसके पत्ते को एक बार क्रश करके आप स्मेल कीजिएगा, बिल्कुल नींबू की जैसे स्मेल आएगी। और आम के पत्ते को आप स्मेल करेंगे ना तो उसमें मैंगो जैसा स्मेल आएगा। तो अलग अलग प्लांट का फ्रेगरेंस भी अलग अलग होता है, अलग अलग उनकी स्मेल होती है, अलग अलग उसकी खुशबू होती है। दिस इज़ द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आज पढ़े प्लांट के बारे में, प्लांट के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।